दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह मौजूद हैं जो इस कदर सीक्रेट और उनकी सिक्योरिटी इस कदर टाइट होती है कि उनके पास आम आदमी की रसाई नामुमकिन होती है। और ये जगह पूरी दुनिया में मशहूर भी इसीलिए होती हैं कि आम आदमी का उनके पास भटकना भी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की कुछ ऐसी ही खुफिया जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी सिक्योरिटी इस कदर ज्यादा होती है कि आप वहाँ तक पहुँचने का सोच भी नहीं सकते। मगर इन खुफिया जगहों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। आयरन माउंटेन। दोस्तों, आयरन माउंटेन एक बहुत बड़ी स्टोरेज कंपनी के अलावा कुछ भी नहीं। ये एक ऐसा वॉल्ट है जहाँ पे दुनिया भर के अमीर तरीन लोग अपने खजाने छुपाने के लिए जाते हैं और भारी फीस अदा करके अपने अरबों रुपए आयरन माउंटेन नामी इस वॉल्ट में रखवाते हैं। दोस्तों, आयरन माउंटेन पिट्सबर्ग से चंद मील के फासले पर मौजूद है और ये पहाड़ के अंदर मौजूद एक चूने की कान में तामीर किया गया है और इसकी सिक्योरिटी इस कदर टाइट है कि अगर इसके आस पास कोई जानवर भी भटकता हुआ निकल आए तो उसको भी फौरन गोली मार दी जाती है। दोस्तों, इस वॉल्ट की सिक्योरिटी इस कदर टाइट होने की असल वजह ये है कि यहाँ पे दुनिया की पावरफुल शख्सियात के खजाने पड़े हुए हैं और वो अपनी कीमती चीजों की हिफाजत के लिए ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी मांगते हैं। दोस्तों, आप दुनिया की किसी भी बड़ी शख्सियत का नाम जहन में लाएं और फिर उसको गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि उसकी रकम का बड़ा हिस्सा इसी वॉल्ट में रखा हुआ है। जैसे कि बिल गेट्स के 27 मिलियन आयरन माउंटेन में संभाले गए हैं और वो भी इसके बड़े मेंबरों में से एक मेंबर हैं। दोस्तों, एक और हैरानकुन बात है, आयरन माउंटेन की सिक्योरिटी व्हाइट हाउस से भी ज्यादा की जाती है और इसमें 2700 अफराद काम करते हैं जो आयरन माउंटेन में बनाए गए 125 बड़े बड़े वॉल्ट्स की हिफाजत करते हैं। हेवन को। दोस्तों, आपने शायद सीलैंड का नाम सुना हो जो कि वर्ल्ड वार 2 में एक एंटी एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा और फिर 1967 में एक छोटी सी कौम के तौर पर उभर कर सामने आया। दोस्तों, ये दुनिया में वाहिद एरिया है जहाँ पे हर गैर कानूनी काम किया जाता है। दुनिया में जितनी भी ब्लैक मार्केट्स को ऑपरेट किया जाता है वो इसी सीलैंड से किया जाता है। दुनिया का हर लुटेरा सीलैंड पर आता है और यहाँ पे अपने काले धंधों को खुल्लम खुल्ला ऑपरेट करता है और कोई भी उसे रोकने के लिए नहीं आता। और दुनिया की सबसे मशहूर लीक्स विकी लीक्स भी इसी सीलैंड से की गई थी। पायरेट बे भी यहाँ से ऑपरेट किया जाता है। मगर सीलैंड की सबसे बड़ी कामयाबी और खास चीज जिसने सीलैंड को और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया वो है हेवन को। दोस्तों, सीन हास्टिंग्स और रायन लेक नामी दो आदमियों ने 2000 में हेवन को की बुनियाद रखी और चूंकि सीलैंड पर दुनिया के तमाम 2 नंबर डिजिटल काम किए रहते हैं तो खास इन्हीं 2 नंबर डिजिटल कामों के डाटा को महफूज करने के लिए इन दोनों ने हेवन को की बुनियाद रखी। और ये हेवन को एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जो भी अपना डिजिटल डाटा स्टोर करवाता तो उस डाटा तक दुनिया की कोई भी पावर रसाई हासिल ना कर पाती थी। बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी यहाँ से डाटा निकलवाने में नाकाम हो जाती हैं। और सबसे मजे की बात कि दुनिया के हर पॉलिटिशियन की ऑफशोर लाइफ हेवन को में स्टोर होती थी और इनको किसी वक्त भी ब्लैकमेल किया जा सकता था। मगर चूंकि हेवन को की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी और इनका तमाम डाटा अच्छी तरह प्रोटेक्टेड था तो कोई भी हैकर या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी इस डाटा को हासिल नहीं कर सकती थी। दर्जनों बार हेवन को पर अटैक भी किया गया मगर हर बार हमला करने वाले को मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, समुद्र के बीचों बीच मौजूद जमीन का यह छोटा सा टुकड़ा दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक मार्केट कहलाई जाती है। ADX फ्लोरेंस। दोस्तों, ADX फ्लोरेंस नामी ये बिल्डिंग अमेरिका की सबसे सिक्योर तरीन बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग एक ऐसी जेल की है जहाँ पे सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है जो दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग जैसे बड़े बड़े जुर्म कर चुके होते हैं और हुकूमतों की अपनी जेलें इन कैदियों को कैद रखने के काबिल नहीं होती तो इन खतरनाक क्रिमिनल्स को इस जेल में भेज दिया जाता है। इस जेल की सिक्योरिटी इस कदर टाइट है कि इस जेल के कई किलोमीटर तक कोई भी इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता और अगर कोई गलती से भी इस तरफ निकल आता है तो उसको गोली मार दी जाती है। दोस्तों, इस प्रिजन में मौजूद खतरनाक क्रिमिनल्स का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाला रमजी यूसुफ नामी दहशतगर्द ADX नामी इसी जेल में रखा गया है और जकरिया मुसाई जो कि 9/11 को स्पॉन्सर कर रहा था वो भी इसी जेल में कैद है। और शू बॉम्बर रिचर्ड रेड यहाँ तक के बोस्टन मैराथन बॉम्बर भी इसी में रखा गया है। इस जेल की सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पे मौजूद कैदियों को उनके
सेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता और 23 घंटों तक छोटे छोटे सेल्स के अंदर इनको कैद रखा जाता है। कई कई हफ्तों के बाद इनको सिर्फ 1 घंटे के लिए सूरज की रोशनी दिखाई जाती है और इसके बाद फिर से काल कोठरी में इन सब कैदियों को डाल दिया जाता है। इस जेल की ऊंची ऊंची दीवारों पर 24 घंटे सैकड़ों पुलिस ऑफिसर्स गश्त करते रहते हैं और बड़ी बड़ी मशीन गन्स इस जेल की सिक्योरिटी के लिए तैनात की जाती हैं। तो दोस्तों, दूसरे लफ्जों में एडीएक्स की तारीफ की जाए तो एडीएक्स नामी ये जेल मौत से भी ज्यादा बदतर है। बैंक ऑफ इंग्लैंड गोल्ड वॉल्ट। दोस्तों, फोर्ट नॉक्स एक ऐसी जगह है जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स अपने गोल्ड के जखायर महफूज करती है और बैंक ऑफ इंग्लैंड द गोल्ड वॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले में यूके का बैंक है जहां पे वो अपने गोल्ड के जखायर महफूज करते हैं। फोर्ट नॉक्स के मुकाबले में इस गोल्ड वॉल्ट की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है और इसमें मौजूद गोल्ड इस कदर खुफिया रखा जाता है कि हुकूमती इदारों को ही इनकी असली मिकदार का पता नहीं होता। दोस्तों, ये गोल्ड वॉल्ट कई सदियों से इंग्लैंड का सोना महफूज रखता आ रहा है और इस बैंक की बिल्डिंग को ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी चोर, चाहे वो जितना बड़ा मास्टरमाइंड भी क्यों ना हो, वो इस वॉल्ट तक रसाई हासिल नहीं कर सकता और यहाँ से एक पाई भी नहीं चुरा सकता। इस बैंक की दीवारें 8 फुट तक मोटी हैं और इस बैंक में मौजूद हर लॉक इस कदर जदीद तरीके से बनाया गया है कि पहले वॉइस स्कैनिंग, फिर आई स्कैनिंग और फिर फिंगरप्रिंट भी लगाने पड़ते हैं। अच्छी तरह कंफर्म होने के बाद ही किसी बड़ी शख्सियत को यहाँ पर अपना वॉल्ट खोलने की इजाजत दी जाती है और ऐसी सख्त चेकिंग होती है कि कपड़ों के अलावा कोई भी चीज अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती। मगर इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी 1836 में इस बैंक के डायरेक्टर को एक लेटर मौसूल हुआ और उस लेटर में लिखा हुआ था कि इस खत को लिखने वाला फलान टाइम पे बैंक की सिक्योरिटी को तोड़कर गोल्ड बिलियन रूम में बैंक के डायरेक्टर को मिलेगा। डायरेक्टर ये खत पढ़कर बहुत परेशान हुआ और उसने सोचा कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी कोई आदमी कैसे बैंक में दाखिल हो सकता है। मगर लेटर पर जो टाइम लिखा हुआ था, जब वो टाइम आया तो बताई हुई जगह से वो आदमी वाकई ही नमूदार हो गया और वो बैंक में सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देने की बजाय जमीन के अंदर बड़ा सा सुराख करके उसी कमरे में से निकल आया था। बैंक का डायरेक्टर वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। तो जब इस चोर और डायरेक्टर की मुलाकात हुई तो इस चोर ने बताया कि वो इस बैंक में कोई चोरी करने नहीं आया, बल्कि आप लोगों को आगाह करने आया है कि इसी बैंक के नीचे एक ऐसी टनल मौजूद है जिसमें से आसानी से सुराख करके बैंक में दाखिल हुआ जा सकता है। डायरेक्टर ने खुश होकर इस आदमी को $1 लाख का चेक दिया और इस बिल्डिंग के नीचे मौजूद उस टनल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। टमन रिवर। दोस्तों, टमन रिवर सिर्फ बराए नाम ही एक दरिया है क्योंकि 320 मील लंबा ये दरिया आलूदगी से भरा हुआ है और इसमें इस कदर गंद मौजूद है कि ये दरिया तो क्या नहर कहलाने के भी काबिल नहीं। मगर आज की इस वीडियो में टमन रिवर का नाम लाने की बड़ी वजह ये है कि ये 3 बड़ी एटॉमिक पावर्स के दरमियान एक सरहद के तौर पर काम करता है। ये दरिया नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया के दरमियान बॉर्डर के तौर पर काम करता है और चूंकि रशिया को जापान सी तक रसाई हासिल करने के लिए इसी दरिया की जरूरत है, तो ये बात टमन रिवर की अहमियत को और बढ़ा देती है। टमन रिवर दुनिया का वाहिद ऐसा दरिया है जिस पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी 24 घंटे गश्त करती रहती है और इस दरिया में से कोई भी गैर जरूरी कश्ती नहीं गुजर सकती और अगर इस दरिया में किसी किस्म की भी कोई भी नकलो हरकत देखी जाए तो फौरन उस पर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। और दोस्तों, टमन रिवर पर सिक्योरिटी कुछ इसलिए भी बढ़ाई जाती है कि नॉर्थ कोरिया के लोग अपने मुल्क से गैर कानूनी तरीके से फरार होने के लिए इसी दरिया का इस्तेमाल करते हैं और चाइना में दाखिल हो जाते हैं। और यही वजह है कि टमन रिवर के पास मौजूद चाइना के शहर कोरियन से भरे पड़े हैं और इन शहरों का तीसरा बड़ा हिस्सा कोरियन जुबान बोलता है। और इस चीज को रोकने के लिए नॉर्थ कोरिया की तरफ से अपने शहरियों को हुक्म दे दिया गया है कि कोई भी आदमी टमन रिवर से 500 फीट के फासले पर रहे और अगर किसी ने इसके पास आने की कोशिश भी की तो उसको गोली मार दी जाएगी। और अब तक सैकड़ों लोग यहाँ पर मौत का शिकार भी हो चुके हैं। इस टमन रिवर पर दुनिया की 3 बड़ी एटॉमिक पावर्स अपनी फौजें तैनात करके बैठी हुई हैं। बोल्ड लेन कार पार्क। दोस्तों, 2003 में एक साइंस मैगजीन ने इस कार पार्क को दुनिया की सिक्योर 3 जगहों में से एक जगह करार दिया और ये सुनकर अजीब लगता है कि क्या कार पार्किंग की जगह को भी इतना सिक्योर बनाया जा सकता है। बोल्ड लेन नामी ये कार पार्किंग केन विगले नामी एक आदमी ने तामीर करवाई क्योंकि इसकी अपनी कार एयरपोर्ट पर मौजूद एक पार्किंग में से चोरी कर ली गई। तो विगले ने सोचा कि क्यों ना वो एक ऐसी पार्किंग बनाए जहाँ से गाड़ी चोरी करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो। इस पार्किंग में
में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और बारकोड स्कैनर्स रखे गए हैं और इमरजेंसी बटन्स जगह जगह पर लगाए गए हैं और मोशन सेंसर्स हर कोने में फिट किए गए हैं और इस पार्किंग के तमाम दरवाजे स्टेट डायरेक्टर के कंट्रोल में होते हैं और अगर कंप्यूटर और सेंसर्स किसी किस्म की भी गैर जरूरी हरकत को महसूस करते हैं तो इस पूरी जगह को फौरी तौर पर मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया रहता है। इस लॉकडाउन के बाद कोई भी चीज ना तो अंदर जा सकती है और ना ही किसी भी सूरत यहाँ से बाहर निकल सकती है। द मोरमोन चर्च सीक्रेट वॉल्स, दोस्तों ये खुफिया वॉल्स पहाड़ों के अंदर बनाए गए हैं और इनको ग्रेनाइट वॉल्स का नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये पहाड़ ग्रेनाइट के पहाड़ हैं। दोस्तों इन वॉल्स की खास बात ये है कि यहाँ पे कोई खजाना तो नहीं रखा जाता बल्कि यहाँ पर दुनिया की हिस्ट्री को महफूज किया जाता है। ये वॉल्स मजहबी रहनुमाओं की तरफ से बनाया गया है और 1930 से लेकर अब तक दुनिया में होने वाले हर छोटे से छोटे वाक़े की हिस्ट्री भी यहाँ पे तफसीलन मौजूद है और होने वाले इन वाक़यों की 35 बिलियन तस्वीरें यहाँ पर रखी गई हैं और 2.4 बिलियन माइक्रोफिल्म के रोल्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर दुनिया में अब तक आने वाले तमाम बड़े बड़े जंगजुओं की पूरी हिस्ट्री मौजूद है। तो दोस्तों दुनिया की तमाम हिस्ट्री इस जगह पर होने की वजह से इस जगह की सिक्योरिटी भी सबसे पहले जरूरी है। इन ग्रेनाइट वॉल्स को सिक्योर बनाने के लिए और दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए महफूज बनाने के लिए यहाँ पर 24 घंटों सैकड़ों गार्ड्स पहरा देते रहते हैं और सीसीटीवी कैमरास पूरी जगह की हर वक्त निगरानी करते रहते हैं। यहाँ तक के ड्रोन्स और सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए इस जगह की निगरानी की जाती है और मोशन सेंसर्स भी यहाँ पर होने वाली किसी भी गैर जरूरी हरकत की फौरन निशानदही कर देते हैं और यही वजह है कि ये जगह दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा सिक्योर तरीन जगह मानी जाती है और कोई भी अनऑफिशियल आदमी इन वॉल्स के करीब भी पहुँचने का सोच भी नहीं सकता। ग्लोबल सीड वॉल्ट, दोस्तों दुनिया में मौजूद बाकी तमाम सिक्योर तरीन जगहों की निस्बत ये जगह सबसे अनोखी जगह है क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई खजाना रखा जाता है ना ही कोई तारीखी कागजात रखे जाते हैं बल्कि इन तमाम चीजों के बावजूद यहाँ पर दुनिया में उगने वाली हर चीज का बीज महफूज कर लिया जाता है। दोस्तों आप ये सुनकर जरूर सोच रहे होंगे कि बीजों को महफूज करने की वजह क्या है और फिर इन बीजों की सिक्योरिटी के लिए इस कदर हैवी सिक्योरिटी रखने का भी मकसद क्या हो सकता है। तो दोस्तों आपको बताई चलता हूँ कि नॉर्वे में बनाया गया ये ग्लोबल सीड सेंटर सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि अगर दुनिया में किसी किस्म का कोई कहत आता है या दुनिया पर एटमी जंग छिड़ती है और आने वाली कहत साली की वजह से अगर दुनिया पर खुराक का खात्मा हो जाता है तो लोगों को सरवाइव करने के लिए खाने की जरूरत होगी, तो उस वक्त में लोगों को खाना पहुंचाने के लिए इस ग्लोबल सीड सेंटर से बीज लेकर जगह जगह पर ये बीज बोए जाएंगे और फिर से दुनिया का निजाम चलाने के लिए लोगों में खुराक फराहम करने के लिए इन बीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों बर्फ के पहाड़ों में मौजूद ये खुफिया ग्लोबल सीड सेंटर दुनिया का नंबर 1 सिक्योर वॉल्ट है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वॉल्ट का अमला ही रसाई हासिल कर सकता है और इनके अलावा कोई भी दूसरा आदमी इस वॉल्ट के तो क्या इन पहाड़ों के नजदीक भी नहीं भटक सकता। तो दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ ऐसी महफूज तरीन जगह जिनकी सिक्योरिटी इतनी हैवी होती है कि वहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।